दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये चाहे कि कोई उसे बेवकूफ बनाए, उसके फैसलों को कंट्रोल करे या उसका फायदा उठाए। लेकिन एक दिलचस्प सच ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे दुकानदार तक हर कोई किसी न किसी तरीके से हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम खुद उनके पास जाते हैं और बिना महसूस किए उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ तो एक छोटा सा उदाहरण सुनो। मान लो तुम मोबाइल रिचार्ज करवाने किसी दुकान पर गए, वहाँ तुम्हें एक प्लान दिखाई देता है 299 रुपए का, जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है। उसके ठीक बगल में दूसरा प्लान रखा है 349 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड डेटा लिखा हुआ। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, जब लगभग 300 रुपए खर्च ही कर रहा हूँ तो 50 रुपए और क्यों ना दे दूं, कम से कम अनलिमिटेड डेटा तो मिल जाएगा। अब हो सकता है कि तुम्हें अनलिमिटेड डेटा की जरूरत भी ना हो, फिर भी तुम दूसरा प्लान चुन लेते हो। ठीक ऐसा ही खेल एक साधारण समोसे वाला भी खेलता है। वो कहता है एक समोसा 7 रुपए का, लेकिन 2 समोसे सिर्फ 10 रुपए के। तुम वहाँ सिर्फ एक समोसा लेने गए थे, लेकिन वापस 2 लेकर निकलते हो। और मजेदार बात यह है कि तुम्हें लगता है कि ये फैसला तुमने बहुत समझदारी से लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि फैसला तुम्हारा था ही नहीं, बल्कि तुम्हें उस दिशा में धकेला गया था। अगर गौर से देखो तो दोनों ही मामलों में कीमतों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि तुम्हारा दिमाग अपने आप उसी विकल्प की तरफ जाए जो सामने वाला चाहता था। साइकोलॉजी की भाषा में इसे डिकॉय इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन यकीन मानो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी 10 पावरफुल साइकोलॉजी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें समझकर तुम लोगों के बिहेवियर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। और सुनो, इन 10 टेक्निक्स में से 8वीं टेक्निक ऐसी है जिसका इस्तेमाल बहुत से लोग अपनी गलती या सच छुपाने के लिए करते हैं। और 10वीं टेक्निक इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे जाने बिना इस वीडियो से मत जाना। तो चलो शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, कनिंघम लॉ। अगर तुम्हें किसी इंसान से सही जानकारी चाहिए तो हर बार सीधा सवाल पूछना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई लोग सवाल को टाल देते हैं या फिर आधा अधूरा जवाब देते हैं। लेकिन कनिंघम लॉ कहती है कि सही जवाब पाने का सबसे आसान तरीका कई बार गलत जवाब देना होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें एग्जाम का टाइम नहीं पता तो सीधे पूछने की बजाय बोलो, भाई कल एग्जाम दोपहर 2 बजे है ना। अगर ये गलत होगा तो सामने वाला तुरंत तुम्हें करेक्ट करेगा और सही टाइम बता देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को दूसरों की गलती सुधारना पसंद होता है। यही वजह है कि ये छोटी सी ट्रिक कई बार सीधे सवाल पूछने से ज्यादा तेजी से सही जानकारी निकलवा देती है। टेक्निक नंबर 2, हेड नोड। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बात करते समय हल्का हल्का सिर हिलाते रहते हैं? ऐसा वे बिना वजह नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स दोनों को एक साथ पढ़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहते हुए हेड नॉड करता है तो सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियसली एक सिग्नल मिलता है कि शायद यह इंसान अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दोस्त से कहो, यार मुझे लगता है कि ये प्लान सबसे अच्छा है, और यह कहते समय हल्का सा सिर हिलाओ, तो उसके अग्री करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे जरूरत से ज्यादा मत करना। अगर यह नेचुरल लगेगा तभी असर करेगा। छोटी सी दिखने वाली यह आदत कम्युनिकेशन को काफी प्रभावशाली बना सकती है। टेक्निक नंबर 3, नेम इफेक्ट। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब कोई इंसान तुम्हारा नाम लेकर बात करता है तो तुम उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे पर्सनल और महत्वपूर्ण शब्द होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से मिलो और सिर्फ कैसे हो बोलने की बजाय राहुल कैसे हो कहो तो बातचीत ज्यादा पर्सनल लगती है। फिर बीच बीच में उसका नाम इस्तेमाल करने से उसे महसूस होता है कि तुम उसे महत्व दे रहे हो। यही वजह है कि अच्छे कम्युनिकेटर्स और सेल्स एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों का नाम याद रखते हैं और बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक नंबर 4, मिररिंग। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि अच्छे दोस्त या करीब लोग धीरे धीरे एक जैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाने लगते हैं? उनके बैठने का तरीका, बोलने की स्पीड और यहाँ तक कि उनके जेस्चर्स भी मिलते जुलते लगने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहा जाता है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलो और उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्के हल्के मैच करने लगो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें अपने जैसा समझने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर वह धीरे धीरे बोल रहा है तो तुम भी उसी पेस में बात करो। अगर वह आराम से बैठा है तो तुम भी वैसा ही पोस्चर रखो। इससे सामने वाले को तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है और कनेक्शन जल्दी बनता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी हर हरकत की नकल मत करना, वरना यह अजीब लगेगा। मिररिंग का सही इस्तेमाल लोगों के साथ ट्रस्ट और रिपोर्ट बनाने में काफी मदद कर सकता है। टेक्निक नंबर 5, द पॉज। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान एक बड़ी गलती करते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वे बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार कई बार जवाब से ज्यादा उसकी टाइमिंग मायने रखती है। मान लो कोई तुमसे पूछता है, क्या तुम ये काम कर सकते हो? अगर तुम तुरंत बोल दो हाँ कर सकता हूँ तो ये एक सामान्य जवाब लगेगा। लेकिन अगर तुम 2 से 3 सेकंड शांत रहो, सामने वाले की
तरफ देखो और फिर आराम से बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारी बात का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग जल्दीबाजी को इनसिक्योरिटी और शांति को कॉन्फिडेंस से जोड़ता है। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल लीडर्स और स्पीकर्स जवाब देने से पहले थोड़ा रुकते हैं। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे शब्दों को ज्यादा वेट और अथॉरिटी देता है। टेक्निक नंबर 6, फॉरहेड फोकस। मान लो कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो क्लास में हो, ऑफिस में हो या दोस्तों के बीच। ऐसे समय में ज्यादातर लोग प्रेशर महसूस करने लगते हैं और नजरें हटा लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी साइकोलॉजी ट्रिक इस स्थिति में तुम्हारी मदद कर सकती है। अगली बार जब कोई तुम्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में देखने की बजाय उसके माथे के बीच वाले हिस्से पर फोकस करो। सामने वाले को लगेगा कि तुम आई कांटेक्ट बनाए हुए हो, लेकिन तुम्हें कम दबाव महसूस होगा। साथ ही उसे सबकॉन्शियसली ये संकेत मिलेगा कि तुम नर्वस नहीं हो। इससे तुम्हारी प्रेजेंस ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड दिखाई देती है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन कई सिचुएशंस में ये छोटी सी ट्रिक तुम्हें मेंटली मजबूत और कंपोज दिखाने में मदद कर सकती है। टेक्निक नंबर 7, साइलेंस प्रेशर। अगर मुझसे पूछा जाए कि बातचीत में सबसे अंडररेटेड वेपन क्या है, तो मेरा जवाब होगा साइलेंस, क्योंकि ज्यादातर लोग चुप्पी को हैंडल नहीं कर पाते। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें कोई बहाना दे रहा है या सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग तुरंत सवाल पर सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन अगर तुम उसकी बात सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाओ और बस उसकी तरफ देखो, तो उस पर एक अलग तरह का प्रेशर बनता है। उसका दिमाग सोचने लगता है कि शायद तुम उसकी बात से संतुष्ट नहीं हो। कई बार इसी प्रेशर में लोग खुद ही ज्यादा बोलने लगते हैं और वह जानकारी भी बता देते हैं जो उन्होंने पहले छुपाई थी। इसीलिए हर सिचुएशन में तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय पर रखी गई चुप्पी लंबे सवालों से ज्यादा असरदार साबित होती है। टेक्निक नंबर 9, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वे किसी की मदद करेंगे तो सामने वाला उन्हें पसंद करने लगेगा। लेकिन साइकोलॉजी में एक दिलचस्प सिद्धांत है जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार कई बार जो व्यक्ति तुम्हारी मदद करता है वही तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी दोस्त से कहो भाई जरा अपना पेन दे दो, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा, और वह तुम्हारी मदद कर देता है, तो उसका दिमाग अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने लगता है। वह सबकॉन्शियसली सोचता है कि अगर मैंने इस इंसान की मदद की है तो यह जरूर अच्छा इंसान होगा। इसी वजह से उसके तुम्हारे प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी जेन्युइन हेल्प मांगना कई बार लोगों के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बनाने का एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। टेक्निक नंबर 10, रिएक्शन कंट्रोल। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिएक्शन होता है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स से नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम्स के समय तुम्हारे बिहेवियर से जज करते हैं। मान लो कोई इंसान तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, चिल्लाने लगते हो या खुद को सही साबित करने लगते हो। उस समय तुम्हें लग सकता है कि तुम जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना कंट्रोल खो चुके होते हो। दूसरी तरफ अगर तुम शांत रहते हो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो और सोच समझकर जवाब देते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे वही रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। इसलिए हर बात पर रिएक्ट मत करो, पहले समझो फिर जवाब दो, क्योंकि जो इंसान अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाता है वही असली सेंस में पावरफुल बनता है। और अब सबसे जरूरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट है। इसीलिए इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाना। चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस हैं जो तुम्हें लोगों की सोच, बिहेवियर और माइंडसेट को समझने में मदद करेंगी। उन्हें जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।